हेलो दोस्तों। आपके भैया की तरफ से आज के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस के बारे में और इसके उस रियल मैजिक को अनलॉक करने वाले हैं जो शायद टेक्स्ट बुक्स में कहीं छिप जाता है। ट्रस्ट मी, आज हम इस सब्जेक्ट को बिल्कुल नए और एकदम इंटरेस्टिंग नजरिए से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सवाल पूछने के रियल मैजिक पर, और इस लॉजिक को डीपली समझने के लिए चलते हैं एक छोटे से गांव में। सोचिए कि इस गांव में अभी अभी एक चमचमाती हुई नई सड़क बनी है। क्या लगता है आप सभी को, क्या ये ऑटोमैटिकली एक बहुत अच्छी बात है? पहली बार में तो यही लगता है कि हाँ भाई, डेवलपमेंट हो रहा है, सब बढ़िया है। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में हर कोई इस सेम सड़क को एक ही नज़र से देख रहा होगा? लेट्स फाइंड आउट। यहां देखिए, एक ही सड़क ने कितने अलग अलग रिएक्शंस पैदा कर दिए हैं। जो लोग रोज सफर करते हैं उनका रिएक्शन है, वाह कितना अच्छा हुआ, आना जाना आसान हो गया। पर वहीं दूसरी तरफ गांव के किसान काफी टेंशन में हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई हमारे खेत तो इस सड़क के बनने से बीच में से कट गए, अब हमारा क्या होगा। और तीसरा ग्रुप उन लोगों का है जिन्हें एनवायरनमेंट की फिक्र है। उन्हें लग रहा है कि अब यहां गाड़ियां आएंगी तो गांव का पोल्यूशन बढ़ जाएगा। सड़क एक ही है दोस्तों, पर पर्सपेक्टिव तीन बिल्कुल अलग हैं। सो क्रूशियल पॉइंट ये है दोस्तों कि यही तो सोशल साइंस का असली कोर है। ये सिर्फ बोरिंग डेट्स याद करने या मैप मार्क करने का सब्जेक्ट नहीं है। ये एक ही इशू को, जैसे सड़क को हमने देखा, अलग अलग नजरियों से देखने और सही सवाल पूछने की कला है। इट्स लिटरली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट। अब एक काम करते हैं, इस छोटे से लोकल गांव से थोड़ा जूम आउट करते हैं और चलते हैं सीधा हमारी 21st सेंचुरी के मैक्रो लेवल पर। जब हम ग्लोबल पिक्चर को देखते हैं तो एक बहुत ही वाइल्ड कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ देखिए, आज का ज़माना कितना अमेजिंग है ना। रॉकेट स्पीड से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, हमारी हेल्थ केयर पहले से कहीं बेहतर हो चुकी है और हम सब एक क्लिक पर पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। लेकिन दूसरी साइड, वहाँ बहुत हेवी चैलेंजेस हैं। दुनिया के कई हिस्सों में वॉर्स चल रही हैं, लोग एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं और हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम्स भी मैसिव हैं। तो इस क्रेजी कॉन्ट्रास्ट को समझने और बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक ऐसा तरीका जिससे इन मॉडर्न प्रॉब्लम्स को समझा जा सके। इस फ्रेमवर्क का नाम है PWCG। PEWCG। इसे एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए दोस्तों। ये वो 5 जायंट हर्डल्स हैं जिन्हें सोशल साइंस डायरेक्टली टैकल करती है। P से पीस, यानी दुनिया को शांति चाहिए। E से एनवायरनमेंट, जहां हम क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन को देखते हैं। W से वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। C से कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि भाई दुनिया सच में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है आजकल। और आखिर में G से गवर्नेंस, यानी इन सब चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए एक ठीक ठाक गवर्नमेंट सिस्टम का होना। दैट्स PWCG। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि एकेडमिक दुनिया में आखिर इन मैसिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है। तो मिलिए सोशल साइंस के उन सुपर हीरोज से। इन 8 मेंबर्स की सुपर हीरो टीम को याद रखने के लिए एक बहुत ही हिलेरियस पर एक्सट्रीमली इफेक्टिव इंग्लिश मेमोरी ट्रिक है। ध्यान से सुनिए। घी हमेशा प्योर, एकदम साफ और अच्छा पाओ। GHPESAAP। सुनने में थोड़ा फनी लगता है, पर ट्रस्ट मी, एक बार बोलेंगे तो पूरे के पूरे सब डिसिप्लिन्स याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि हमारी सुपर हीरो टूल किट बनती कैसे है। जी से ज्योग्राफी, जो जमीन, नदियों और पहाड़ों की बात करती है। H से हिस्ट्री, जो हमें बताती है कि पास्ट में क्या हुआ और क्यों हुआ। P से पॉलिटिकल साइंस, यानी सरकार आखिर चलती कैसे है। E से इकोनॉमिक्स, जो पैसा और ट्रेड देखती है। S से सोशियोलॉजी, यानी हमारी सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है। फिर आते हैं 2A। पहला एंथ्रोपोलॉजी, जो ह्यूमन रेस और कल्चर के बारे में है, और दूसरा आर्कियोलॉजी, जो पुरानी चीजों को खोदकर पास समझती है। और आखिर में P से साइकोलॉजी, जो इंसान की सोच और उसके माइंड को पढ़ती है। हर एक सब्जेक्ट अपना एक बिल्कुल अलग चश्मा लेकर आता है इन दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम्स को देखने और सॉल्व करने के लिए। अब आता है इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनैरिटी, या फिर सबका नजरिया मिलाना। देखिए, आजकल टेक्स्ट बुक्स इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग बोरिंग डब्बों में बंद करके नहीं रखती हैं, बल्कि डेलिबरेटली इनको मिक्स करती हैं। और यही मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। जब हम चेस का गेम देखते हैं तो उसको ज्योग्राफिकल लेंस से भी एनालाइज किया जा सकता है कि वो किस रीजन में खेला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक सिंपल साड़ी को ही ले लीजिए, उसे कल्चर और हिस्ट्री के रूप में एनालाइज किया जाता है। सब्जेक्ट भले ही एक हो, पर देखने के एंगल बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मतलब साफ है,
मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का असल लॉजिक है एक ही चीज या इशू को कई अलग अलग सब्जेक्ट्स के डाइवर्स पर्सपेक्टिव से देखना। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत में हमने गांव की उस नई सड़क को अलग अलग लोगों की नज़रों से देखा था। दुनिया को सही मायने में समझने के लिए हमें इन सभी व्यू पॉइंट्स को कंबाइन करना आना ही चाहिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले सभी के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। अभी अपने आसपास कमरे में रखी किसी भी आम चीज को ध्यान से देखिए, शायद एक पेन, एक कुर्सी या फिर आपका अपना लैपटॉप। सोचिए, एक हिस्टोरियन उसे किस नज़र से देखेगा और वही एक इकोनॉमिस्ट उसी चीज की ट्रेड और वैल्यू को कैसे देखेगा। ये फ्रेमवर्क अप्लाई करके देखिए दोस्तों, आप सच में हैरान रह जाएंगे कि दुनिया को देखने का नजरिया कितनी जल्दी बदल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए नजरिए से सोचते रहिए और हमेशा सही सवाल पूछते रहिए।